दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 14 महीने बाद तीनों कृषि कानून हुए वापस, किसान जीते, सरकार हारी। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी का कानून वापसी का ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि किसानों की जिद के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इस ऐलान के लिए दिन चुना गया प्रकाश पर्व का। पीएम मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम 18 मिनट के संबोधन में यह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार यह कानून किसानों के हित में नेक नीयत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। दूसरी बड़ी खबर, कृषि कानून रद्द करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान से पंजाब की सियासत में नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए ये साफ किया है कि वो भाजपा के साथ काम करने को उत्सुक है। इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा और कैप्टन मिलकर लड़ेंगे। ऐसे में पंजाब विधानसभा चुनाव में एक नया गठबंधन देखने को मिल सकता है। तीसरी बड़ी खबर, तमिलनाडु में भारी बारिश से गिरा घर, 4 बच्चों समेत 9 लोगों की हुई मौत। जी हां, आपको बता दें कि तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में भारी बारिश के बीच एक घर गिरने से 4 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने आज ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजा देने की घोषणा की है। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3 कृषि कानून रद्द किए जाने के ऐलान को बड़ी खुशखबरी बताया है। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि ये दिन स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस की तरह भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये सिर्फ किसानों की नहीं, लोकतंत्र की जीत है। सरकार ने कृषि विरोधी कानूनों के आंदोलन को बाधित करने के सभी प्रयास किए, उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी कहा, लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी। आज भारत सरकार को किसानों के आंदोलन के आगे झुकना पड़ा और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, ये जनतंत्र की जीत हुई है। किसानों ने सभी सरकार को बता दिया है कि जनतंत्र में सिर्फ जनता ही की मर्जी चलेगी। पांचवी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले से अभिनेत्री कंगना रनौत नाखुश नजर आ रही है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों की वापसी को दुखद और शर्मनाक बताते हुए कंगना रनौत ने कहा है कि मोदी सरकार का ये फैसला पूरी तरह से अनुचित है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले करीब 1 वर्ष से अधिक समय से विवादों में घिरे 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की और इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने कहा कि अगर संसद में चुनी हुई सरकार के बदले सड़कों पर लोगों ने कानून बनाना शुरू कर दिया तो ये एक जिहादी राष्ट्र होगा। उन सभी को बधाई जो ऐसा चाहते थे। छठी बड़ी खबर, कृषि कानून वापस होने पर ममता बनर्जी ने दी किसानों को बधाई, कहा ये आपकी जीत है। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि हर एक किसान को बधाई जिसने लगातार संघर्ष किया। जिस क्रूरता के साथ भाजपा ने आपके साथ व्यवहार किया, आप उससे विचलित नहीं हुए, ये आपकी जीत है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि इस लड़ाई में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार को अपना कदम वापस लेना पड़े। इससे पहले केंद्र सरकार को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लेना पड़ा था। सातवीं बड़ी खबर, कृषि कानून वापसी को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया सरकार का चुनावी स्टंट, कहा अब CAA भी वापस लेगी मोदी सरकार। जी हां, आपको बता दें कि एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। वहीं इस बीच बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद से ही विपक्ष सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस, एसपी और बीएसपी समेत तमाम दलों ने इसे किसानों की जीत बताया, तो वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सरकार पर तीखे तंज किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला देरी से लिया है। ओवैसी ने कहा है कि ये किसान आंदोलन और किसानों की सफलता है। ओवैसी इतना ही पर नहीं रुके, उन्होंने सरकार पर हमलावर होते हुए इसे चुनावी स्टंट करार दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी को चुनाव में जाना था, इसलिए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। वो दिन भी दूर नहीं है जब मोदी सरकार CAA का कानून भी वापस लेगी। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को
रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटें, अपने खेत में लौटें, अपने परिवार के बीच लौटें। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। क्या आप उनको वोट देंगे? ये अमानत है और याद रखो मेरी इस बात को। जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का मसला पैदा हुआ, जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया, आपके ऊपर छोड़ता हूं, किसने 3 मरतबा मोदी ने पार्लियामेंट में बिल लाया तो 3 मरतबा किसने दलाइल के साथ मुल्क के आईन और संविधान के दायरे में रहकर उस कानून की धज्जियां किसी ने उड़ाई तो उसका नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। बल्कि ये जिस सरजमीन से आज असदुद्दीन ओवैसी को बोलने का मौका मिल रहा है, ये उलमाओं की सरजमीन। यही यहां से कांग्रेस के एक मरहूम एमपी साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में मुकाम अता करे। जब मैंने जाकर उनसे पूछा कि मौलाना आप तो एमपी भी हैं और आलिम दीन भी हैं, आपने क्यों नहीं बोला ट्रिपल तलाक? मेरे आंख में आंसू थे कि मौलाना आपने क्यों नहीं बोला? आप तो आलिम दीन है, काल अल्लाह काल रसूल अल्लाह आपके सीने में है। तो मौलाना ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि क्या कहूं, मेरी पार्टी के लोगों ने मुझे रोक दिया, बोलने नहीं दिया। आप बताओ फिर कौन बोलेगा? आप कहेंगे नहीं ये दीवाना है, वैसे कहेगा नहीं। मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि मुझसे बेहतर हजारों की तादाद में बोलने वाले पैदा हो जाएं, जो पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के असेंबली में जाकर उत्तर प्रदेश के दीवार को हिला के रखे आपके इंसाफ